मेरे चैनल जियो की महिमा मंडन को सब्सक्राइब करें। आज आस्था माँ को आप लोग जानते होंगे। आस्था माँ के नाम से फेमस जो महिला हैं, उन्होंने बहुत ही विनम्र भाव से आँख में आंसू आते हुए, उनकी आँखों में आंसू छलकने लगा जब यह शब्द बोलने लगे कि धन्य है वह माता जिसने मनीष कश्यप जैसे सुपुत्र को अपने कोख से जन्म दिया। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप रो क्यों रही है, तो मेरे आँखों में आंसू आ गए, मैं क्या करूं। वो मनीष कश्यप बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का नेक दिल लड़का है। मनीष कश्यप ने ऐसा पुत्र तो नसीब से जन्म होता है इस धरती पे। मनीष कश्यप ने बिहार के लिए आवाज़ बुलंद किया था और हम लोग उसके लिए अब बिहार में आवाज़ बुलंद करेंगे। मनीष कश्यप ने दिन रात एक कर दिया भ्रष्टाचार को उखाड़ने के लिए। इन मनीष कश्यप की वह माँ जरूर ही एक देवी के समान होंगी, जिसने मनीष कश्यप जैसे सुपुत्र को, मनीष कश्यप जैसे महान पुत्र को जन्म दिया। महान पुत्र एक क्रांतिकारी टाइप का, सत्य के साथ चलने वाला और गलत का हमेशा विरोध करने वाला, वह बेटा को कोई साधारण स्त्री तो जन्म नहीं दे सकता। मनीष कश्यप एक भगवान का ही मान लो रूप है। आस्था माँ ने यहाँ तक कह दिया कि मनीष कश्यप एक भगवान का ही रूप है। मनीष कश्यप को भगवान ने ही इस धरती पे भेजा है बिहार के कल्याण के लिए। और आस्था माँ यह बोलकर रोने लगी और उन्होंने यह एकदम सीना ठोक के बोला कि मेरे आँख में आंसू आ रही है, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि मनीष कश्यप जैसा बेटा जिस घर में जन्म लेता वह घर नहीं स्वर्ग होता है। मनीष कश्यप की माँ भी एक वीरांगनाएँ ही है जो मनीष कश्यप जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। मनीष कश्यप के लिए मैं भी बिहार में लड़ाई लड़ूंगी। मैं भी मनीष कश्यप के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। मनीष कश्यप को जब तक बाहर नहीं किया जाता है तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगी। मनीष कश्यप एक शेर दिल इंसान है, नेक दिल इंसान है, बहुत ही पवित्र आत्मा का बालक है। मनीष कश्यप को फंसाया गया है सरकार की तरफ से। मनीष कश्यप निर्दोष है, यह सारी जनता जानती है। मनीष कश्यप को जब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जनता के तरफ से, हम लोगों के तरफ से यह आंदोलन होता रहेगा। कभी जंतर मंतर पे होगा तो कभी बिहार में होगा। हर जगह आंदोलन करेंगे, शांति मार्च करेंगे जब तक मनीष कश्यप को छोड़ा नहीं जाएगा। मनीष कश्यप बिहार का आने वाले दिनों में बिहार का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री के रूप में मैं उसे मानती हूँ, क्योंकि वही एक पुरुष है जो आने वाले दिनों में बिहार का कल्याण कर सकता है। क्यों भ्रष्टाचार को उखाड़ना है तो मनीष कश्यप जैसे युवाओं का हम लोगों को मिलकर एकजुट होकर हमेशा साथ देना होगा, तभी बिहार से ऐसी व्यवस्था को उखाड़ने में मदद मिलेगी। बिहार में भ्रष्टाचार पनप रहा है, भ्रष्टाचार मतलब बहुत ही ज़्यादा फैल गया है। ऐसी अंधी सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है और हम हर जगह हुकूमत करना चाहती है, ऐसे में मनीष कश्यप को जेल से बाहर लाना पड़ेगा और मनीष कश्यप को आगे जिताना पड़ेगा। जय हिंद। आखिर आस्था में माँ ने जो बोला वो बात तो सही है, लेकिन आखिर मनीष कश्यप के साथ बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक क्या साजिश हो रहा है, यह तो लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। लोग जागरूक हो चुके हैं कि मनीष कश्यप को क्यों नहीं रिहा किया जा रहा है, क्यों दिन प्रतिदिन इतने केसों में फंसाया जा रहा है। साफ सी बात है कि लोगों को बिहार सरकार के निकम्मापन का पता है कि बिहार सरकार जाति जनगणना क्यों करवा रही थी। यह भी बिहार सरकार की फेल्योर की साजिश है, क्योंकि बिहार सरकार नरेंद्र मोदी से टकराना चाहती है 2024 में। तो बिहार सरकार को निश्चित तौर पे
कुछ दांव खेलना पड़ेगा। इन लोगों को जो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं और राजनीति के धुरंधर कहते हैं, यह लोग बिना जातिवाद के इलेक्शन कभी जीतते ही नहीं हैं। बस कभी जातिवाद का ठिकरा फोड़ेंगे, जाति को भड़काएंगे। बस यही हाईकोर्ट ने भी स्टे लगा के यह कहा कि जातिवाद, ये जो जाति जनगणना हो रही थी राजनीतिक फायदे के लिए हो रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने गिरे हुए मनसे के हैं कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए जाति जनगणना कराना कि कौन सा अब, और दुहाई देना कि मैं जाति जनगणना से आरक्षण को मजबूत करूंगा। आप आरक्षण देने वाले कौन होते हैं? आरक्षण तो एक अलग विषय है। आपको अंदर ही अंदर राजनीति चमकाना था, राजनीति को मजबूत करना था, अपनी राजनीति को, कि कौन सा जाति कितने संख्या में है, किसको कैसे तोड़े मरोड़ें कि हम 2025 और 2024 के चुनाव में बम्पर जीत हासिल करें, नरेंद्र मोदी को रोकने में कामयाब हो जाए। तो निश्चित तौर पे यह सरकार की फेल्योर है, यह सरकार फेल्योर है। आप क्यों नहीं हो? मनीष कश्यप को और भी कारण है जो मनीष कश्यप ने बोल दिया था कि तेजस्वी यादव को कि मैं 180 दिन में आपकी सरकार गिरा दूंगा गुस्से में, क्योंकि मनीष कश्यप पे न जाने कितने केसेस हो रहे थे, इसलिए उसने गुस्से में बोल दिया। तो गुस्से में बोल दिया तो इसका बदला आप इस तरह से लोगे तो ये तो गलत चीज़ है ना। नरेंद्र मोदी की सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखलंदाजी देने को कहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो तब ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने पे भी रिमांड बढ़ा दिया जाता है। तो इन लोगों के काली करतूतों को कैसे जानिएगा? आप जानिए विशेषता रूप से कि तमिलनाडु सरकार इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रही है बिहार सरकार के मैटर में। तो बिहार सरकार के मैटर में तमिलनाडु सरकार इसलिए मनीष कश्यप को फंसा रही है, मनीष कश्यप के मामले में ले रही है दखलंदाजी। इसका मूल कारण है कि विपक्ष में अभी कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो साफ सुथरे छवि का है और नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। तो नीतीश कुमार क्या दे सकते हैं नरेंद्र मोदी को टक्कर? जी नहीं, नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी को टक्कर नहीं दे सकते हैं। उसका मूल कारण है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू बिहार में 2-4 सीट ला पाती है लोकसभा के चुनाव में। एक इतनी सी छोटी पार्टी 2-4 सीट लाने वाली पार्टी हो, वो क्या नरेंद्र मोदी को किस औकात पे दे सकती है टक्कर, जिसका कोई राजनीतिक मतलब ओहदा नहीं है। तो ये महागठबंधन जो है ये एक तरह का ठगबंधन है। लोग कह रहे हैं ये महागठबंधन नहीं ठगबंधन है, क्योंकि यह बस जनता को गुमराह करने वाले हैं ये लोग। क्योंकि ये लोग कभी आर्मी का खिलाफत करेंगे, कभी किसान का करेंगे, कभी अभी देखिए वर्तमान में खिलाड़ियों के ऊपर हो रहा है साजिश कि कुश्ती के अध्यक्ष जो हैं ओलंपिक के, वो मतलब नारी के साथ दुर्व्यवहार किए हैं, मामला चल रहा है। यह 12 साल पहले का मामला, तो आप 12 साल पहले कहाँ थे? माना इस तरह के मामले को दिखाकर जो इलेक्शन के सामने आने पे तो जनता सब चीज़ों का मूड समझती है। तो इन लोगों का मिला जुला साजिश है देश को गुमराह करने का। और मनीष कश्यप के लिए जो बिहार से लेकर तमिलनाडु तक जो सियासत हो रही है, यह सियासत सुप्रीम कोर्ट सब दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। बस जनता को जो आवाज़ लगाई है कि सीबीआई जांच होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़ी साजिश है मनीष कश्यप के खिलाफ। सीबीआई जांच तो होना ही चाहिए। जय हिंद।